हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत से रिश्ते के बारे में जो है योगा और आयुर्वेदा के बीच में। योगा और आयुर्वेदा दोनों ही बहुत पुराने इंडियन स्क्रिप्चर्स हैं और बहुत टाइम से एक साथ उन्हें फॉलो भी किया जा रहा है। हम बहुत सी बातें जानते हैं योगा के बारे में, बहुत सी बातें जानते हैं आयुर्वेदा के बारे में, लेकिन वो कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं और कैसे वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं उसके बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। उस कनेक्शन के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम योगा के बारे में बात करेंगे कि योगा है क्या। योगा फिजिकल पोस्चर्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स और मेडिटेशन का कॉम्बिनेशन है। जब भी हम बात करते हैं तो हम समझते हैं योगा ये है, ये सही भी है, जिससे कि हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और मेंटल क्लियरिटी बढ़ती है। और जब हम आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं तो आयुर्वेदा को हम एक मेडिकल साइंस मानते हैं, हमारी एंशिएंट इंडिया की। जनरली हम ये समझते हैं कि आयुर्वेदा सिर्फ मेडिसिन की बात करता है। हाँ, वो मेडिसिन की बात करता है कि हम कैसे पहले टाइम में मेडिसिन को या आयुर्वेदिक मेडिसिन को यूज़ करते थे हमारी वेलबींग के लिए, लेकिन इसके साथ साथ वो सभी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हमारे जितने भी जीवन के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उन पे भी फोकस करता है। जैसे कि हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, हमारी स्लीप कैसी और क्या होनी चाहिए, और हमारी लाइफस्टाइल। तो जो लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस हैं और जो योगा प्रैक्टिसेस हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस में हमारी फिजिकल प्रैक्टिसेस भी आती हैं। जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, जिनको हम कसरत बोलते हैं या योगा बोलते हैं, वो भी हमारे उसमें आती हैं, लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस में आती हैं। तो योगा की जो लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस की गाइडलाइंस हैं वो आयुर्वेद से आती हैं। मतलब आयुर्वेदा उसे गाइड करता है कि हमें कैसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। और कैसे गाइड करता है? आयुर्वेद ये मानता है कि हम 5 एलिमेंट से बने, 5 तत्वों से बने हुए हैं, जिनकी वजह से हमारी 3 प्रकृति की उत्पत्ति होती है, जिन्हें दोष भी कहा जाता है, जैसे कि जो कि हैं वात, पित्त और कफ। अब आयुर्वेद बताता है कि ये प्रकृति वात है, पित्त है या कफ है, और योग बताता है कि वात, पित्त या कफ के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए या वो इम्बैलेंस है तो उनको मेंटेन करने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस, योगा प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, राइट। तो इस तरह से कितना खूबसूरत कनेक्शन है इनका। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम वात की बात करते हैं तो वात एयर एलिमेंट से बना है, जो कि हमारे शरीर के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगर वो एयर से बना है तो मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है तो वो एक्टिव है। तो उसके लिए हमें ग्राउंडिंग टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी ताकि वो शांत रहे। हम उसके साथ बहुत ज़्यादा एक्टिव टेक्निक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते उसको शांत रखने के लिए। यदि पित्त प्रकृति है तो पित्त फायर को डिनोट करता है। फायर का मतलब है हमारी डाइजेस्टिव फायर को डिनोट करता है। हमारी इसमें जितनी भी एसिमिलेशंस होते हैं, डाइजेशन होता है, उसके लिए पित्त रिस्पॉन्सिबल है। अब जब वो फायर को डिनोट करता है तो उसमें हीट ज़्यादा है, उसके लिए हमें कूलिंग एक्सरसाइज, कूलिंग योग प्रैक्टिस यूज करनी चाहिए, ये योगा बताता है। इसी तरह से अगर कफ की बात करें तो कफ स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग का प्रतीक है। तो उसके लिए जो हमें एक्सरसाइज करनी है, जो हमें योग प्रैक्टिसेस करनी है, जो हमें प्राणायाम प्रैक्टिसेस करनी है, वो थोड़ी हीट जनरेटिंग होनी चाहिए ताकि वो कफा को मूवमेंट में रख सके। और अगर हम डाइट की बात करें तो आयुर्वेद कहता है कि वात के लिए कूलिंग फूड ठीक नहीं है, उसके लिए थोड़े से वार्मिंग फूड होने चाहिए, थोड़ी कामिंग स्पाइसेस होनी चाहिए। कफ के लिए वार्मिंग स्पाइसेस होनी चाहिए क्योंकि उसको एक्टिव करना है, वो ग्राउंडेड है। तो इस तरह से इस कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम लाइफस्टाइल जिएंगे जहां हमें योगा गाइड कर रहा है कि हमें किस प्रकृति के लिए कौन से योग प्रैक्टिसेस, कौन सी मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए, और आयुर्वेद हमें ये बता रहा है कि हम किस प्रकृति के हैं। टॉप ऑफ दैट, सबसे पहले कि हमें प्रकृति का ही पता नहीं है, हमें प्रकृति का पता चलता है आयुर्वेद की मदद से। दूसरा, उस प्रकृति के अनुसार हमें कौन सी डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए और कैसी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए। तो जब हम इन दोनों का अमलगमेशन यूज करेंगे, किस तरह से ये हमारी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं, कितने अच्छे इफेक्ट आएंगे। हम एक हेल्थियर और होलिस्टिक लाइफस्टाइल जी रहे होंगे पूरी हेल्थ और वेलबींग के साथ। तो आई होप कि
इन कुछ छोटे एग्जाम्पल से आप समझ पाए होंगे कि आयुर्वेद और योग किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। कहा जाए तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो कि साथ साथ चल रहे हैं, एक दूसरे को दिखाई नहीं देते हैं बट एक दूसरे के साथ रहते हैं, हमें गाइड करते हैं एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए। और यदि आप होलिस्टिक लाइफ स्टाइल अपनाना चाहते हैं अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेलबींग के लिए, जो कि बहुत सही रास्ता है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, आपको गाइड करने के लिए, आपकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, आपकी वेलबींग को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि दोनों ही माइंड, बॉडी और सोल तीनों पे काम करते हैं। और जब इन तीनों का डेवलपमेंट होता है, इन तीनों पे हम काम करते हैं, तो हमारी ओवरऑल वेलबींग बहुत ही परफेक्ट हो जाती है, बहुत ही अच्छी हो जाती है। हम फिजिकल मेंटल स्ट्रेस से बचते हैं, उसके साथ साथ हम स्पिरिचुअली भी ग्रो करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा योग और आयुर्वेदा की तरफ बढ़ने के लिए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस इंटरनेशनल योगा डे की, और आप हेल्दी रहें, हैप्पी रहें और अपने योग और आयुर्वेदा से जुड़े रहें। धन्यवाद।